आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष देते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। जब जब छाए अंधेरी घटा, दिखला दो अपनी सुहानी छटा, कण में बस तू ही बसा, हम सब मिलकर गाए सदा। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। हे प्रभु, तू ही मेरे कट्टर दुश्मनों से मुझे बचाता है। तू मेरे सभी आक्रमणकारियों से मुझे ऊंचा उठाता और हिंसक मनुष्य के हाथों से मुझे छुड़ाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको सबों को सत्य को जानने, सत्य को पहचानने, सत्य को मानने की आवश्यकता है। और जो सत्य के पथ पर, रास्ते पर चलता है, सत्य को जाना हुआ है, उसे किसी बात का डर, भय या किसी भी बात को लेकर असमंजस की स्थिति, संकोच की स्थिति या असुरक्षा की स्थिति उसके जीवन में नहीं हो सकती। प्रभु ने कहा है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र, आज़ाद, मुक्त करेगा। हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें इस मिस्सा पूजा के दरमियान कि हम सत्य को जान जाएं, सत्य को पहचान जाएं, सत्य को मानने वाले बन जाएं, सत्य के रास्ते पर हम चलने वाले बन जाएं। और इस प्रकार हम हर बात की शंका, संदेह, अविश्वास, अंधविश्वास, अंधकार की बातों से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं। आइए उन सभी अवसरों के लिए जब हमने सत्य को पहचाना नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, सत्य पर चले नहीं और इस प्रकार हम अन्य बातों में फंस गए, दुविधा में फंस गए और हम दास बन गए, गुलाम बन गए, पाप के दास बन गए, उन सभी अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तेरे पुत्र पुत्रियों का हृदय प्रायश्चित से शुद्ध हो गया है। अब इन्हें अपनी ज्योति से आलोकित कर दे। जिन लोगों को तू भक्ति का वरदान देता है, उनकी दीन याचना पर ध्यान दे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 14 से 20, 51 से 52 और 95। पाठ का मूल वाक्य है, उसने अपना दूत भेजकर अपने सेवकों को छुड़ाया। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग न तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरी संस्थापित स्वर्ण मूर्तियों की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते हो? मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहते। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान लो कि हम न तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्तियों की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हुआ और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूँ। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूतों को भेजा कि जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपनी धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे।
आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने पिता ही जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता हो तो मुझे तुम प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने व्यवस्थान में बहुत सारी घटनाओं का वर्णन है, आश्चर्यजनक घटनाएं, और जिन घटनाओं के बारे में हमें कल्पना करना या सपने में भी सोचना संभव नहीं है। हमारी कल्पना, हमारी सोच हमारे सपनों से परे, क्योंकि हम इंसान होने के नाते हम जो सपना देख सकते हैं, देखते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं, और उससे बढ़कर, उससे उत्तम बातों का वर्णन पुराने व्यवस्थान में प्यारे भाइयों और बहनों है। और उन घटनाओं का वर्णन सुनकर हमें आश्चर्य होता है, क्या हकीकत में ऐसी घटनाएं घटी, ऐसी बातें हुई? इसको लेकर हमारे मन में शंका भी उत्पन्न हो सकती है, संदेह भी हो सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है। इसी प्रकार की घटना का वर्णन आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना। नेबुकदनेस्सर उस ज़माने का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा राजा था, और उसकी राज्याज्ञा का उल्लंघन करना या उसके खिलाफ खड़ा होना या उसकी बातों को मानने से इनकार करना किसी के बस की बात प्यारे भाइयों और बहनों नहीं थी। और वो जानते थे कि ऐसा करने से उसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इस बात को भली भांति जानते थे। किसी में यह साहस नहीं था, यह अधिकार नहीं था कि वो कर सकें। सिर्फ 3 व्यक्तियों में यह अधिकार था, यह साहस, यह हिम्मत थी। क्यों वह ऐसा कर सके? क्योंकि वो सत्य को जानते थे, सत्य को पहचानते थे, और इसलिए वह नेबुकदनेस्सर की शक्ति के सामने या उसके बातों के सामने वो झुके नहीं। उसकी बात को मानने से उन्होंने इनकार किया, और नेबुकदनेस्सर से उन्होंने सीधा कह दिया, हमारा ईश्वर हमें बचाने में समर्थ है। जिस दंड को तू हमें देना चाहता है, उस दंड से, उस परिणाम से हमें बचाने में हमारा ईश्वर समर्थ है। ईश्वर की शक्ति पर, ईश्वर के अधिकार पर, ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है करके उन्होंने कहा। और यदि वो हमें नहीं भी बचाए तो भी हम उस पर विश्वास करते ही रहेंगे। यानी कि ईश्वर को लेकर उनकी धारणा, ईश्वर को लेकर उनका समर्पण, ईश्वर को लेकर उनका विश्वास कोई भी व्यक्ति, शक्ति और अधिकार डिगा ना सका। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या यह मेरी बात भी है, आपकी बात भी है? शायद नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान, सत्य का पहचान हमें नहीं है। इतिहास में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि लोग सब कुछ से वंचित होने के लिए, सब कुछ को खो देने के लिए, यहाँ तक कि
अपने प्राण को भी छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए लोग तैयार हुए। ऐसे लोगों का वर्णन हम इतिहास में पाते हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गुलाम हैं, जो सत्य के सामने टिक नहीं सकते, ऐसे लोग इतिहास में भुला दिए जाते हैं। हाँ, उनका जिक्र नहीं होता, हाँ, वो नष्ट हो जाते हैं, हाँ, और उनकी स्मृतियाँ नहीं रह जाती, ऐसा है। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने पूरा विश्वास किया। क्यों उन्होंने ऐसा विश्वास किया? क्यों वो ऐसा विश्वास कर सके? क्योंकि वो सत्य को जानते थे, सत्य को पहचानते थे, और सत्य से उन्हें कोई अलग ना कर सका। ना कोई डर, मृत्यु का भय भी उन्हें अलग, प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं कर सका। आज के सुसमाचार में इसी बात को, प्रभु को हम आगे ले जाते हुए देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़, ऐसा वैसा नहीं, डमाडोल की बात नहीं, दृढ़ स्थिर बने रहोगे तो तुम मेरे शिष्य होगे। शिक्षा की बात को लेकर डुलमुल रवैया अपनाने से नहीं, समझौता करने से नहीं, वरन एक दृढ़ धारणा, एक दृढ़ समर्पण, एक दृढ़ स्टैंड, यदि तुम लोगे तो तुम मेरे शिष्य होगे, और तब तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें आज़ाद, स्वतंत्र कर देगा। कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं, कलीसिया का आरंभिक इतिहास 300 वर्षों का हम जानते हैं कि अत्याचार से भरा हुआ था, और बहुत सारे लोग शहीद हुए, और शहीद होने में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। शहादत का मुकुट पहनने में उनको कोई परेशानी नहीं थी। सहर्ष, खुशीपूर्वक वो शहादत का मुकुट पहनने के लिए, सब कुछ से वंचित होने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि वो सत्य को जानते थे, और सत्य को जानने के कारण वो ऐसा कर सके। और इसीलिए हम जानते हैं कलीसिया के इतिहास से, चमत्कारों के कारण नहीं, बड़ी बड़ी घटनाओं, बातों के कारण नहीं, वरन जो सताए जाते थे, जिन्हें मृत्युदंड सुनाया जाता था, जिन्हें मार डाला जाता था, यीशु के अनुयायी होने के कारण, कलीसिया के सदस्य होने के कारण, अपना विश्वास का परित्याग करने से इनकार करने के कारण जिन्हें मार डाला जाता था, वो इस सज़ा को किस प्रकार वो स्वीकार रहे थे, किस खुशी से, हर्ष से वो मृत्यु दंड भोगने के लिए तैयार हो जाते थे, और उनको मार डालने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। यह कैसा आचरण, ये कैसा चाल चलन मनुष्य के लिए संभव नहीं है, निरा मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, पर ये कर पा रहे, कर सक रहे हैं, और उनको सोचने के लिए मजबूर उनके आचरण ने किया, प्यारे भाइयों और बहनों। और हम देखते हैं कलीसिया के इतिहास में ऐसा भी हुआ कि जो उनको मृत्युदंड दे रहे थे, जो उनको मार डाल रहे थे, वो खुद अपना मन बदल बैठे, उन्होंने खुद विश्वास को स्वीकारा, विश्वास को अपनाया। सच्ची स्वतंत्रता इसे ही कहते हैं। हाँ, सच्ची स्वतंत्रता यानी कि हम सत्य को जानते हैं, और सत्य के लिए कुछ भी करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें ना किसी का भय है, ना किसी का डर है, ना किसी बात को लेकर घबराहट है, असुरक्षा की भावना है, और तब हम सचमुच में स्वतंत्र हैं। अन्यथा हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं। प्रभु हमें आज़ाद करने, स्वतंत्र करने आए, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमें स्वतंत्र, आज़ाद वो करने आए। और इस आज़ादी को प्रभु ने अपने मृत्यु द्वारा हमें प्रदान किया है। हम सोना चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं से नहीं, परन प्रभु यीशु के मूल्यवान रक्त से, निर्दोष मेमने के रक्त से हम छुड़ाए गए हैं, आज़ाद किए गए हैं, स्वतंत्र किए गए हैं। तो इसलिए वर्तमान में, खासकर हमारे भारतवर्ष में, अन्य जगहों में भी हमें क्रिस्तीय लोगों की स्वतंत्रता, यीशु के अनुयायियों की स्वतंत्रता का अनुभव करना है। इस स्वतंत्रता के अनुसार हमें आचरण करना है। शक्तिशाली लोग जो भी हो सकते हैं, उनके सामने हमें सिर नहीं झुकाना है, वो हमारा मुंह बंद ना कर सके, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए, और तभी लोगों की आंखें खुल जाएंगी। वर्तमान समय इसी चुनौती को हमारे समक्ष रख रहा है, इसी के लिए हमें पुकार रहा है, बुला रहा है।
हम प्रभु यीशु से साहस का वरदान मांगे और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें कि जिस स्वतंत्रता को उसने हमें प्रदान किया है वह स्वतंत्रता हमारे जीवन में हकीकत बन जाए, सच्चाई बन जाए और इस प्रकार यीशु के सच्चे शिष्य हम बने, स्वतंत्र हम होकर हम जिएं। हाँ, बाहरी तत्वों शक्तियों से हम एक प्रकार से ना घबराएं, उनके दास हम कभी ना बने, समझौता हम ना करें, कोई हमें चुप ना कर पाए। यह वरदान प्रभु जी हमें दीजिए करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। अगर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, करना है मेरा उनसे, योग्य होगा याद तब से। देवी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे, देने को हाथों तुम्हारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों का बलिदान स्वीकार कर। यह तेरी ही अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है। हम इसे तेरे नाम की महिमा में अर्पित करते हैं ताकि तेरी कृपा से यह हमारी औषधि बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित ख्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं, तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु, जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है। उन्हीं के रक्त से हमें मुक्ति अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए स्वर्गिक औषधि का काम करे। यह हमारे हृदय से हर बुराई धो डाले और तेरी सुरक्षा से हमें सदा सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मुझसे प्यार कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझसे जुदाई रही कोई खुशी ना मिली, तुझसे जुदाई रही कोई खुशी ना मिली। क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा एतबार। तूने किया मुझसे प्यार कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा